Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. Let's begin. क्या लिखा है देखो इसमें, derive the equation of motion for a spring with spring constant k using Hamiltonian equation. समझ में आ रहा है? Hamiltonian equation का यूज करके तो हमें पहले पता होना चाहिए कि Lagrangian क्या होता है. L is equal to t minus v लिखते हैं ना, तो t क्या होता है इसमें और v क्या होता है. v is the potential energy और t क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. और हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है. हैमिल्टोनियन इक्वेशन डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, ठीक है, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. यहाँ क्यू डॉट जो लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है, जैसे मान लो एक्स है, हाँ डिस्टेंस है, तो एक्स डॉट हुआ तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी है ना. जैसे मान लो थीटा है, एंगुलर एंगल है ना थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, थीटा डॉट क्या हो जाएगा, ओमेगा. तो ये थीटा डॉट ही ये है क्यू डॉट. समझ में आ रहा है. क्यू डॉट की जगह पे कुछ भी हो सकता है. मान लो एक्स डॉट हुआ तो क्या हो गया, वेलोसिटी. थीटा डॉट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगा वेलोसिटी. ठीक है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. और हैमिल्टोनियन इक्वेशन से जो आएगा और न्यूटन और जो न्यूटन्स लॉ से आएगा, दोनों हम लोग देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. क्लियर है. तो चलो ठीक है, देखते हैं. स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग दिया हुआ है. ठीक है. तो इसका क्या होता है, मान लो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो लिखो यहाँ पे व्हेन फोर्स इज अप्लाइड देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज वेल. ठीक है. तो T इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर. V को क्या लिखेंगे, एक्स डॉट. ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, V. तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर है ना. तो लैग्रेंजियन क्या होगा, लैग्रेंजियन इज इक्वल टू लैग्रेंजियन L इज इक्वल टू T माइनस V. तो इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट का होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. इक्वेशन 1. L इज इक्वल टू, नाउ फ्रॉम ये जो इक्वेशन लिखा था ना, हाँ ठीक है, फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन. ठीक है. जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो डिराइव होती है वो इसी प्रिंसिपल से आता है. वी हैव डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, उसमें क्यू डॉट लिखा था ना, तो यहाँ एक्स डॉट लिखा, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट. ठीक है. माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो डी बाई डी टी ऑफ, ये देखो डेल एल बाई डेल एक्स को क्या हो जाएगा, हाफ एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में करो तो क्या हो जाएगा, टू एक्स डॉट है ना, और ये तो जीरो हो जाएगा, हाफ के एक्स क्योंकि एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में, माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, तो ये जीरो हो गया. ठीक है. इसको पूरा लिखता हूँ यार, कन्फ्यूजन हो सब, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो डी बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल एक्स डॉट हाफ एम एक्स डॉट का होल स्क्वायर एक्स डॉट का होल स्क्वायर. ठीक है. माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एल हाफ एम एक्स डॉट का होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स डॉट के है, एक्स डॉट के एक्स डॉट, और ये क्या होगा, ये इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में. तो लिखो डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम इंटू टू एक्स डॉट. ठीक है. ये जीरो माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये रह जाएगा है ना. तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस हाफ ऑफ
के इंटू 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 2 से 2 काउंसिल होता है m। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी टी है तो एक्स डॉट है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट हो जाएगा ना। ये जगह m इंटू डी बाई डी टी ऐसे लिखी दो, एक्स डॉट प्लस हाफ की एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस की एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डबल डॉट प्लस एम एक्स की एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, नहीं प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये अपना मास हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, तो विच इज सेम एज न्यूटन्स लॉ, ठीक है। न्यूटन्स लॉ सेम आ रहा है ना, यही है, तो यही पूछा था ना। डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सेट अप द लैग्रेंजियन फॉर ए सिंपल पेंडुलम एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन। ठीक है ना, लैग्रेंजियन पहले सिंपल पेंडुलम के लिए। तो सिंपल पेंडुलम कैसा होता है अपना, ये m हो गया, ये m हो गया, ये इसका लेंथ हो गया सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका होता है थीटा। तो सिंपल पेंडुलम जैसे मान लो मूव करेगा ना, मान लो इस पोजीशन में था, ठीक है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो, मान लो ये हाइट h हो गया, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, l है, और ये डिस्टेंस कितना है, l cos थीटा। तो ये h कितना हो जाएगा, l माइनस l cos थीटा, l 1 माइनस cos थीटा, h इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलो इसको कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा होगा। तो r क्या है यहाँ पे, l के रेडियस में ही घूम रहा है ना, ये l के रेडियस में ही घूम रहा है ना ये पॉइंट, तो l ओमेगा होगा। v इज इक्वल टू एल ओमेगा, इज इक्वल टू एल ओमेगा। यहाँ पे लिखो हाफ m इंटू एल ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को क्या बताया था हमने, ओमेगा इज इक्वल टू क्या, थीटा डॉट होगा ना, इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू एम जी इंटू एच इज इक्वल टू एम जी इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये निकाला ना, एल एच इज इक्वल टू कितना ऊपर बढ़ गया, ये पहले यहाँ पे था अब यहाँ पहुँच गया, तो ये इतना ऊपर बढ़ गया ना, यही तो एच है, इक्वल टू एल 1 माइनस कॉस थीटा, वही रखा है यहाँ पे एम जी एल कॉस थीटा। तो लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा, टी माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। यही है यहाँ पे, ये देखो। और सेट ऑफ द लैग्रेंजियन पहला पार्ट का जवाब हो गया। दूसरा, ऑब्टेन एन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन। क्या हुआ यहाँ पे, फ्रॉम हैमिल्टनियन इक्वेशन, हैमिल्टनियन इक्वेशन वी हैव, क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखो, तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल थीटा डॉट इंटू एल, एल का वैल्यू क्या है, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस डी बाई डी थीटा, एल का वैल्यू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट होल स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डेल थीटा डॉट हाफ एम एल स्क्वायर इंटू 2 थीटा डॉट। समझ में आ रहा, और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस
थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में है ना, तो ये होगा, ये हो जाएगा ये माइनस एम जी एल और प्लस एम जी एल कॉस थीटा, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो हो जाएगा थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू थीटा, तो हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, समझ में आ रहा है? डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस के थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर के इज इक्वल टू जी बाई एल। समझ में आ रहा है ना? ये होगा ना इक्वेशन ऑफ मोशन, hence the equation of motion is given by, ठीक है, इसको नीचे लिख दो, ये होगा ना इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये आंसर यही हुआ था ना, यही पूछा था ना 2 पार्ट में, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ओमेगा यही पूछा था ना यहाँ पे, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइबिंग मोशन, तो यही तो इक्वेशन ऑफ मोशन है। दोनों पार्ट हमने सॉल्व किया अच्छे से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ इसमें, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बीड ऑफ ए साइक्लॉइड हुज लैग्रेंजियन यूजिंग लैग्रेंजियन हुज पाथ इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? तो इसमें इसका पहले पाथ पता होना चाहिए, तभी तो जैसे मान लो आगे इंटीग्रेट करना होगा तो पता होना चाहिए ना कि कैसे जा रहा है, इसका पाथ कैसा है, ठीक है। तो पाथ पहले इसको देखते हैं, पहले साइक्लॉइड है ना, पाथ कैसा होगा देखो, मान लो कि ऐसा, एक मिनट, साइक्लॉइड है ना, ये ठीक है, ये बीड है, मान लो ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, ये टच किया, ये बीड है, इक्वेशन ऑफ बीड है ना, ये बीड जैसे ट्रैवल कर रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे था पहले, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इस पॉइंट पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो यही है इसका। तो इसका क्या दिया हुआ था, जो पॉइंट मान लो कोई एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट मान लो एक्स वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो मान लो कि अगर कोई पाथ ट्रैवर्स कर रहा है ना, मान लो ऐसा पाथ था, तो एस ट्रैवल किया ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये डी एक्स होगा, और ये कितना होगा डी वाई, तो एस क्या हो जाएगा, डी एस की वैल्यू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, यही होगा ना, डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी, डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, थीटा के टर्म्स में ना, तो थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो उसको, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, ए इंटू 1, थीटा का 1 हो गया माइनस कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ये देखो, ये इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा, तो ए साइन थीटा, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब इसमें रख दो, तो डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर, तो ए
ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 कॉमन लो, तो 2 ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा का होल स्क्वायर डी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा का होल स्क्वायर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखो डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट कर दो 2 इंटू ए इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा डी एस इज इक्वल टू, ठीक है। तो डी एस का क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये पाथ जो है अपना, ये देखो ये ऐसा था पाथ, तो इनिशियल एंगल कितना है ये देखो इनिशियल एंगल पाई हो गया इज इक्वल टू थीटा इनिशियल, और फाइनल वैसे मान लो फिर ये फिर आगे बढ़ रहा है यहाँ से, तो ये पाई फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से मान लो ये थीटा पे गया, समझ गया, लास्ट में कहाँ तक जाएगा 2 पाई तक, है ना। तो मुझे इक्वेशन निकालना है, तो मैं पाई इनिशियल था तो थीटा तक इंटीग्रेट करूँगा ना, पाई टू, तो इंटीग्रेटिंग डी एस फ्रॉम पाई टू थीटा वी हैव, ठीक है। तो डी एस पाई से थीटा इज इक्वल टू पाई से थीटा इंटू 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन 2a इंटू कॉस माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, और बाई 2 होगा तो ऊपर 2 एक और मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है ना, ये थीटा और पाई लिमिट रहेगा इसका, समझ में आ रहा है ना। साइन थीटा बाई 2 का क्या होगा कॉस थीटा बाई 2 और डिवाइडेड में 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 4a इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस पाई बाई 2, है ना। तो पाई रखोगे पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 क्या 0 हो जाएगा ना फिर, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 4a कॉस थीटा बाई 2 डी एस, ये 0 से एस होगा ना, 0 से पाई क्यों लगा रहे हो, 0 से एस होगा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये माइन अब सवाल ये उठता है कि निगेटिव क्यों आ रहा है, वाई निगेटिव, क्योंकि देखो अभी यहाँ थीटा वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है पाई टू 2 पाई, तो थीटा बाई 2 कहाँ से वेरीज फ्रॉम पाई बाई 2 से पाई, तो कॉस थीटा इज निगेटिव, ठीक है। तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस फाई ले लो, कॉस फाई इज निगेटिव इन पाई बाई 2 से पाई के बीच में निगेटिव होता है ना, यहाँ पे देखो ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई, तो इस रीजन में क्या होगा पाई कॉस थीटा निगेटिव होता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू निगेटिव कॉस फाई इज इक्वल टू निगेटिव, समझ में आ रहा है। तो ये निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसलिए एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्लियर है। तो एस की वैल्यू आ गई मेरे पास, समझ में आ रहा है ना। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये अपना काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी से पहले ही पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे करोगे, देखो बताता हूँ, ये अपना पाथ है ना, ये पाथ है, तो किसी पॉइंट पे ले लो, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ a 1 माइनस कॉस थीटा, तो y मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा y मैक्स, y ऐसा लिखो y इज इक्वल टू y मैक्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, व्हेन
थीटा इज इक्वल टू पाई, तो पाई पे क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस 1, कॉस पाई -1 होता है ना, तो वाई इज इक्वल टू 2 है, तो ये टोटल डिस्टेंस 2a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल डिस्टेंस 2a हो गया, और किसी रैंडम पॉइंट पे मान लो थीटा पे, ठीक है, तो ये कितना है, वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये होगा ना, ये कितना उठा यहाँ पे, यही है एच अपना, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a माइनस ये टोटल 2a माइनस ये वाला डिस्टेंस। समझ में आ रहा था, 2a माइनस वाई, तो इज इक्वल टू 2a माइनस ए 1 माइनस कॉस थीटा, एच इज इक्वल टू 2a माइनस ए प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये एच हो गई ना, एच की वैल्यू ये आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होगा, एम जी इंटू एच, एम जी इंटू 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एम जी 1 प्लस कॉस थीटा था ना, ये टू एम जी 2 होगा ना, हाँ 2 था, 2 mg कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रहा? और इसका रिलेशन क्या आया था हमारे पास, ये देखो, एस इज इक्वल टू क्या आया था, यहाँ से देखो, एस इज इक्वल टू -4a कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस अपॉन 4 है, माइनस एस अपॉन 4 है, तो यहाँ पे माइनस एस अपॉन 4 है, तो कॉस स्क्वायर है ना, तो माइनस एस अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 mga इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब -s/4a का होल स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू 2 mga इंटू एस स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ऐसे हो गया 8, तो क्या हो जाएगा, mg s स्क्वायर अपॉन 8a, पोटेंशियल एनर्जी मतलब v इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, तो v की वैल्यू हो गई mg s स्क्वायर अपॉन 8a, क्लियर है ना। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू हाफ एम जी अपॉन 4a इंटू एस स्क्वायर, ये v की वैल्यू होगी अपनी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी t इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ m इंटू डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ m इंटू एस डॉट होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एंड लैग्रेंजियन क्या होगा, t माइनस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/2 कॉमन ले लो, तो m/2 इंटू एस डॉट का होल स्क्वायर माइनस g/4a इंटू एस स्क्वायर, ठीक है, ये l हो गया। तो यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन वी हैव डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डी बाई डी टी होगा, डेल नहीं है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एस डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एस डॉट के रेस्पेक्ट में करो यहाँ पे, तो m/2 इंटू 2s डॉट माइनस g/4a इंटू 2s, ठीक है। तो ये 0 हो जाए, एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो डिफ्रेंशिएट कर लोगे यार, इसमें क्या है, ये जगह एम एस डॉट डी बाई डी टी है ना, डी बाई डी टी भी तो है, डी बाई डी टी ऑफ एम एस डॉट माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो जी अपॉन जी
इंटू m/2 भी है ना यहाँ पे, m/2 इंटू g/4a इंटू 2s। क्लियर है? तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? m/dt ऑफ s डॉट माइनस क्या होगा, g/4a, इसको ऐसे लिखो, इंटू m इंटू एस बराबर 0। m से m कैंसिल, तो ये d2s/dt² माइनस g/4a। एक मिनट, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस में रखोगे, ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस g/4a इंटू एस बराबर 0। ठीक है, तो यही है ना इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ साइक्लॉइड, यही पूछा था ना यहाँ पे। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बीड ऑफ साइक्लॉइड, यही है। समझ में आ रहा है? इसमें खाली लिमिट ध्यान रखना है। देखो पहले मान लो यहाँ पे था पार्टिकल, तो लिमिट पाई, ये क्या होगा, पाई। अब जब यहाँ पहुँचा थीटा पे, तो ये थीटा हो गया। फाइनल कहाँ तक जाएगा, 2 पाई तक। 2 पाई तक चला गया तो ये पूरा पाथ कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे था तो पाई होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा चला गया तो 2 पाई हो गया। अब बीच में कहीं था तो थीटा लिया, थीटा लेके इंटीग्रेट कर दिए। समझ में आ रहा है ना? और फाइनल जो वाई मैक्स निकालना है, तो थीटा क्या रख दोगे, पाई रख दोगे। तो पाई पे रखोगे तो थीटा -1 कॉस थीटा -1 वैल्यू हो गई, तो टोटल 2 गई। और एच कितना हाइट बढ़ा, तो 2a में से वाई घटा दो तो एच मिल गया। तो mgh हो गया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो ds/dt, तो एस डॉट लिख दिया उसको। समझ में आ रहा है ना? तो ये सही था, इसलिए खाली कंसेप्चुअल क्लैरिटी था। ये वाला जो पोर्शन था ना, ये एच जो हमने निकाला, और ये इंटीग्रेशन जो करना था, ये दिस इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये नहीं रहेगा तो नहीं होगा क्वेश्चन, बाकी थोड़ा कर लोगे। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, थैंक यू।